दोस्तों, आप में से बहुत सारे दर्शकों के हमारे पास कमेंट आए और कमेंट में आपने कहा कि सर हमें समझ ये नहीं आ रहा है कि जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हम कस्टमर को जीवन लक्ष्य पॉलिसी समझाएं या फिर जीवन लाभ पॉलिसी समझाएं। दोनों पॉलिसी में से कौन सी पॉलिसी हम कस्टमर को समझाएं, क्या फर्क है दोनों पॉलिसी में। तो आज की ये वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आप जब कस्टमर के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके दिमाग में भी चलता है कि हम कस्टमर को जीवन लक्ष्य बताएं या फिर जीवन लाभ बताएं, और जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ में क्या फर्क है। तो आज की आप इस वीडियो में आप यही सब समझने वाले हैं। तो जो भी दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करते हैं LIC जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ के बारे में। दोस्तों, जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ पॉलिसी, दोनों पॉलिसी में बहुत अंतर है। अंतर इतना है कि दोनों पॉलिसी का पर्पज ही अलग है। हम बात करते हैं LIC जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में। दोस्तों, LIC जीवन लक्ष्य प्लान, जिसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाऊंगा, मैं आपको समझा देता हूं। जो LIC जीवन लक्ष्य प्लान है, LIC जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्लान है जिसमें हम आज जो प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि हम हर एक प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में कि भाई आज से इतने साल के बाद हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। दूसरी प्लानिंग होती है रिटायरमेंट के बारे में कि यार इतने साल के बाद जब हम रिटायर होंगे उस टाइम पर हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम अपना वो ड्रीम पूरा कर सकते हैं। सबके ड्रीम अलग अलग हो सकते हैं। किसी का ड्रीम है कि आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उसको घर बनाने के लिए इतना पैसा चाहिए। दूसरे व्यक्ति का ड्रीम है कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इतना पैसा चाहता है कि वो अपनी बेटी को MBBS करा पाए। तीसरे व्यक्ति का ड्रीम कुछ और हो सकता है। यानी कि हर किसी का ड्रीम अलग अलग है। तो हमारा जो ड्रीम है, जो हमारा सपना है, जो हम चाहते हैं पूरा करना, उसके लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी करोड़पति बनने के लिए नहीं होती है। पहले तो हमें अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि इंश्योरेंस में हम इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाएंगे, तो करोड़पति हम नहीं बन सकते हैं। इंश्योरेंस होता है परिवार की सुरक्षा के लिए। जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे हम हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, इसी तरीके से हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस भी कराते हैं। तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, राइट। तो हमें समझना जरूरी है कि हम अगर LIC जीवन लक्ष्य प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा ड्रीम है वो हमारा ड्रीम पूरा होगा। उस टाइम पर जितना समय का पॉलिसी भी हम लेते हैं उतने समय पर हमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन कल अगर भगवान ना करे हमारे साथ में कुछ हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, आदमी नहीं रहता है, तो उसके ना रहने पर वो सारी जिम्मेदारी जो उस व्यक्ति का सपना था, वो सपना कौन पूरा करता है? LIC ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी पूरा करती है। तो हमें कस्टमर के पास जाकर कस्टमर को समझाना है कि सर आप अपना ड्रीम बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है। कितने साल के बाद उसके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप उनसे पूछिए कि सर जैसे आपकी बेटी है, 2 साल की आपकी बेटी है, वो बेटी की पढ़ाई के लिए क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी बेटी को उस टाइम पर 20 लाख रुपए दे सके पढ़ाई के लिए? वो बोलेगा नहीं है। तो सर अगर आपके पास 20 लाख रुपए नहीं है तो फिर आपके पास इतने इंश्योरेंस अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है। अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए महीना की है तो आप उससे पूछिए कि क्या आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है? वो बोलेगा हाँ मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेरे पिताजी ने मेरे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी। अच्छा, वेरी गुड। कितने साल पहले इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी? वो बोलेगा जब मैं छोटा था, आज से 20 साल पहले मेरे पिताजी ने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी। कि सर आज से 20 साल पहले, उस टाइम तो आप पैसा भी नहीं अर्न करते थे, आपकी जॉब भी नहीं थी। आज आपकी फैमिली है, आपने अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचा है कि आपके पिताजी ने 50,000 इंश्योरेंस की जो पॉलिसी कराई थी आज से 20 साल पहले, क्या वो सफिशिएंट है आपके परिवार के लिए? आपकी इनकम तो 1 लाख रुपए महीना है, आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है। तो जब आप साल का 12 लाख रुपए अर्न कर रहे हो तो क्या आपके ना रहने पर, अगर कल ये इनकम बंद हो जाती है तो आपकी इनकम ना रहने पर आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके घर के खर्चे हैं, जो आपकी वाइफ के जो खर्चे हैं, परिवार के जो खर्चे हैं, वो खर्चे वो 50,000 पूरा कर देंगे? तो जब आप उस कस्टमर से ये सवाल पूछेंगे तब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि उसके पास जितना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए वो इंश्योरेंस कवर है ही नहीं।
अगर एक्चुअल में देखा जाए जो सालाना इनकम है उसका 20 टाइम्स लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। यानी कि अगर किसी की इनकम 12 लाख है साल की, तो उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर 2,40,00,000 का इंश्योरेंस उसके पास होना चाहिए, और उस व्यक्ति के पास मात्र 50,000 का इंश्योरेंस कवर है। तो हम जब कस्टमर के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बात करने में भी हिचकिचाते हैं। चलिए इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में, सेपरेट वीडियो में एक डिस्कस करेंगे। आज हम बात करें जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ में। तो जीवन लक्ष्य में जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, जो आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए आपने सपना सोचा है, वो सपना जीते जी भी पूरा होगा, और अगर कल नहीं रहे तो उस केस में भी LIC पूरा करेगी। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है जीवन लक्ष्य में, मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। आप सभी के मोबाइल में एप्लीकेशन होती है, पहले हम रेडी रेकनर रखते थे, इतनी मोटी बुक होती थी, उस बुक में हम प्रीमियम कैलकुलेट करते थे। लेकिन आज की डेट में सबके मोबाइल, सबके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है, राइट। वहां पे आप जाएंगे, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे रेडी रेकनर के नाम से, उसमें आप जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद प्लान नंबर 933 प्लान आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर कस्टमर का नाम डालिए, जैसे मैं डाल देता हूं कस्टमर का नाम। उसके बाद आप कस्टमर की एज मान के चलते हैं 35 साल है, 35 साल आप डालेंगे। अब उसकी बेटी कितने साल की है, 2 साल की, उसको पैसा कितने साल के बाद चाहिए, 21 साल के बाद। तो इसमें हम टर्म डालेंगे 21 साल, और उसको सम एश्योर्ड कितना चाहिए, इंश्योरेंस कवर कितना चाहिए, 10 लाख। तो हम यहां पर सम एश्योर्ड 10 लाख डालेंगे। 10 लाख डालने के बाद कस्टमर को हमेशा राइडर के बारे में जरूर बताएं। कस्टमर को हम 10 लाख का टर्म राइडर भी दे देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना पैसा मिलेगा, जीवन लक्ष्य में क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो जीवन लक्ष्य में हमने कैलकुलेट किया तो 35 साल की एज पर अगर कस्टमर 21 साल की पॉलिसी लेता है, जिसमें उसको मात्र 18 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो 18 साल प्रीमियम पे करने के बाद अगले 3 साल कस्टमर को कोई पैसा नहीं देना है, राइट। और 21 साल के बाद जाकर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योरिटी पर कस्टमर को 21 लाख रुपए मिलेगा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए, राइट। इसके साथ साथ ये पैसा उसको मिल जाता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो, कल के बारे में हम नहीं जानते हैं, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, कल अगर भगवान ना करे उस फादर की डेथ हो जाती है, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, तो उसके ना रहने पर उसकी बेटी की पढ़ाई कैसे हो पाएगी, कितना पैसा मिलेगा, वो भी हम समझ लेते हैं, राइट। अब मान के चलते हैं उस व्यक्ति की डेथ 5 साल के बाद हो जाती है, राइट। 5 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने पर उसके परिवार को क्या मिलेगा। सबसे पहले उसके परिवार को नॉर्मल डेथ पर, अगर उसकी डेथ नॉर्मल होती है तो 10 लाख रुपए नॉर्मल डेथ पर तुरंत मिल जाएगा, अगर उसने टर्म राइडर लिया हुआ है तो। दूसरा, अगर उसकी डेथ एक्सीडेंटल होती है तो एक्सीडेंटल डेथ पर उसके नॉमिनी को 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। 20 लाख रुपए तुरंत, क्योंकि आदमी के जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत फाइनेंशियली होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की होती है। और कोई भी, कितना भी सगा संबंधी हो, जीते जी तो आगे पीछे घूमते रहेंगे, लेकिन जाने के बाद परिवार की कोई मदद नहीं करता है। हमें अपने परिवार की मदद अपने जीते जी खुद करनी है, राइट। तो क्यों ना हम अभी से इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी लेके रखें, तो उस फादर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को नॉर्मल डेथ पर 10 लाख और एक्सीडेंटल पर 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। उसके बाद आगे जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, राइट। इसके साथ साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है इनकम बेनिफिट, यानी कि परिवार की सोर्स ऑफ इनकम तो खत्म हो चुकी है। परिवार, क्योंकि अगर जो फैमिली का ब्रेड विनर था वो परिवार के साथ नहीं है, वो चला जाता है, तो उसके जाने के बाद इनकम तो बंद हो गई। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा कहां से मिलेगा, तो LIC जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 10% परिवार को पे करती जाती है जब तक पॉलिसी मैच्योर होगी तब तक। यानी कि सम एश्योर्ड 10 लाख है तो 10 लाख का 10%, यानी कि 1 लाख रुपए हर साल नॉमिनी को मिलता जाएगा, और ये पैसा मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी। अब देखिए क्या क्या मिला, पहले उसको नॉर्मल डेथ पे 10 लाख, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाता है, प्रीमियम माफ हो जाएंगे, और हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए भी मिलता जाएगा 21 साल तक। और जब 21 साल पूरे हो जाएंगे तो 21 साल पूरे होने पर पूरा 21 लाख रुपए भी मिलेगा। यानी कि जो फादर का ड्रीम था वो ड्रीम जीते जी भी पूरा हुआ, और फादर के जाने के बाद वो ड्रीम LIC ने पूरी की। तो ये पॉलिसी हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने कस्टमर को जरूर बताए। अब बात आती है कि भाई जीवन लाभ क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, जीवन लाभ भी बेटर प्लान है। जीवन लाभ दूसरे पर्पस से बनाया गया है।
जीवन लाभ की हम बात करते हैं, इसमें भी हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवन लाभ पॉलिसी लेता है और उस व्यक्ति की एज 35 साल है और वो 21 साल के लिए प्लान लेता है जिसमें मात्र उसको 15 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और वो 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जीवन लाभ हम कब ले सकते हैं? जीवन लाभ हम तब ले सकते हैं जब हमें ऐसा कस्टमर मिले जो कम समय तक प्रीमियम पे करना चाहता है और लंबे समय तक वो बेनिफिट चाहता है। इस पॉलिसी में 15 साल तक उसको प्रीमियम पे करना है। 15 साल अगर वो प्रीमियम पे करेगा, आगे उसको कोई प्रीमियम पे नहीं करना है और उसका इंश्योरेंस कवर 21 साल तक चलता रहेगा, राइट। और 21 साल के बाद उसकी पॉलिसी जब मैच्योर हो जाएगी, मैच्योरिटी पर उसको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। अब इस पॉलिसी में अगर एक व्यक्ति, जो हमने एग्जाम्पल लिया, उसकी एज 35 साल है, 35 साल की एज पर अगर 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है वो व्यक्ति, तो उसका प्रीमियम होता है 56,679। ये उसको सालाना पे करना है। दूसरे साल से प्रीमियम कितना हो जाएगा? 55,458। ये उसको 15 साल तक पे करना है। 15 साल उसने प्रीमियम पे किया, उसके बाद आगे उसको 6 साल तक कोई प्रीमियम पे नहीं करना है और 21 साल पर उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योर होने पर 20 लाख रुपए उसको मैच्योरिटी पर मिल जाएंगे, राइट। अब इसमें वो सब बेनिफिट नहीं है कि भाई अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में डेथ हो जाती है तो आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। वो सब बेनिफिट इसमें नहीं है। ना ही इनकम बेनिफिट है कि हर साल डेथ होने के बाद हर साल इनकम मिलती रहती है, वो बेनिफिट इस पॉलिसी में नहीं है। वो बेनिफिट सिर्फ जीवन लक्ष्य पॉलिसी में। तो अगर किसी को अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान करना है तो वो जीवन लक्ष्य प्लान में जा सकता है। अगर बच्चे की एज 8 साल है तो आप जीवन लाभ प्लान में जा सकते हैं, क्योंकि 8 साल की एज होगी तो आप यहां पर प्रीमियम विवर बेनिफिट राइडर भी दे सकते हो। लेकिन फिर भी जो इनकम बेनिफिट था, जिसमें सम एश्योर्ड का 10% जीवन लक्ष्य प्लान में मिल रहा है, वो बेनिफिट वहां पर नहीं मिलेगा जीवन लाभ में, राइट। तो दोनों पॉलिसी में बहुत फर्क है। अगर किसी को अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान करना है तो वो जीवन लक्ष्य में जा सकता है। अगर उसको अपने लिए कोई प्लान चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान चाहिए, पैसा कम समय तक देना है, तो वो जीवन लाभ प्लान में जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है प्रीमियम मोड की कि भाई प्रीमियम मोड कौन सा लेना चाहिए। तो दोनों ही पॉलिसी में प्रीमियम मोड कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सभी दिए गए हैं, चाहे आप मंथली करें, क्वार्टरली करें, हाफ ईयरली करें या फिर एनुअली करें। किसी मोड पर भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। आप जब चाहे, साल कंप्लीट हो उस टाइम पर प्रीमियम मोड भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप अपने आप में कस्टमर के पास जाके पॉलिसी समझाने से पहले कस्टमर की जरूरत को जरूर समझ लें कि कस्टमर की जरूरत क्या है, कस्टमर को किस टाइप का प्लान चाहिए। अगर उसको रेगुलर इनकम का प्लान चाहिए तो आप उसको जीवन लक्ष्य मत बताइए, उसको आप जीवन उमंग प्लान बताइए। अगर उसको मनी बैक प्लान चाहिए, यानी कि हर 5 साल में पैसा चाहिए, तो आप उसको जीवन उत्सव की बजाय आप उसको मनी बैक प्लान दीजिए। यानी कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप कस्टमर को प्लान बताएं। तो आई होप आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दर्शक पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो दर्शक फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से अमित त्यागी एप्लीकेशन सर्च करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में वीडियो देखकर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि सर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेकर आइए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्ले स्टोर पर। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और आप सभी का शुक्रिया कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि हमारे सब्सक्राइबर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और हर एक सिटी में आने वाले समय में हम जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, यहाँ पर हम लोग सेमिनार भी अटेंड करने वाले हैं। जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और आप चाहते हैं कि अपने जो एडवाइजर्स हैं उनको हम गाइड करें, उनको हम बताएं कि किस तरीके से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कस्टमर ढूंढ सकते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मेट्रो सिटीज़ में अगर हमारे साथ 300 एडवाइजर से ज़्यादा जुड़ते हैं तो हम उनको आके वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन भी देंगे, उनको समझाएंगे कि किस तरीके से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके
अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।